वेलकम टू सेलेक्ट एग्जाम। आज मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट जितने भी करंट अफेयर्स होंगे वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपका 1 मिनट लूँगा, तो आप इस बातों को सुन लें। आज है फर्स्ट डे और मैं 20 दिन का टारगेट किया हूँ कि आपको 20 दिन में हम 1000 MCQ का सीरीज जो है करवा दूँ। तो ये डेली 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तो मैं अब आपको फिर से बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन और आंसर बताऊँगा और उसका सॉल्यूशन जो होता है एक्सप्लेनेशन में नहीं बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है। क्योंकि मैं एक्सप्लेनेशन भी बताऊँगा आपको, क्वेश्चन और आंसर आपको बता दूँगा, क्योंकि आपका सारा पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन और आंसर मैं बताऊँगा ताकि आपको कम समय में आप हम 50 क्वेश्चन रिवीजन कर लो। अच्छा, आप PDF में सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। अच्छा, मैं ये जो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये जो नोट्स हमारा है, ये नोट्स आपको यूट्यूब पे कोई भी टीचर नहीं करवाएंगे। ये यूट्यूब पे मैं करवा रहा हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो तैयारी करता हूँ वो आप भी करूँ, क्योंकि आप बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है कि उसको नहीं मिल पाता है। तो मैं अनअकैडमी पे ये बात मैं बोल देता हूँ। अनअकैडमी पे मैं क्लास परचेज किया हूँ, तो वहाँ से जो हमको नोट्स मिलता है वो तो नोट्स अनअकैडमी पे ही रह जाता है, यूट्यूब पे तो आता नहीं है। तो जो अनअकैडमी वाला जो परचेजिंग क्लास का जो नोट्स है वो मैं यूट्यूब पे आपको भी आपको भी पढ़ाऊँगा, और मैं तो खुद पढ़ ही रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको भी फ़ायदा हो जाए ये एग्ज़ाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो डेली आप देखा करें, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रैक्टिस सेट। तो आप मैं क्वेश्चन आंसर बोलूँगा, आपसे जाके PDF में फिर सॉल्यूशन वगैरह देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा इंग्लिश में नहीं बोलता हूँ मैं, हिंदी बोलूँगा, इंग्लिश नहीं बोलूँगा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा खाएगा। तो सिर्फ हिंदी ही हम बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में स्थित नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में एक लुसाने में स्थित एक नए मुख्यालय है, इसी को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल लीडरशिप अवार्ड दिया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजेन लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय को यूरोपीय 2020 US ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो मैं सोच रहा हूँ कि सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। चलिए, साल 1979 में अपने गीत द डेविल वेंट डाउन टू, है ना, गियोर्गिया के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले और कंट्री म्यूजिक हॉल ऑफ फेम में शामिल संगीतकार का नाम बताइए जिनका भी निधन हो गया है। तो अब भी चार्ली डेनियल का निधन हो गया है। ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले और कंट्री म्यूजिक हॉल फेम में शामिल संगीतकार हैं, इन्हें भी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश संगीत हॉल ऑफ फेम संगीतकार चार्ली डेनियल का निधन हो गया है। वह 1979 में उन्हें अपने गीत द डेविल वेंट डाउन टू जॉर्जिया के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस की स्क्वैश खिलाड़ी का नाम बताइए। मिस्र की एक स्क्वैश खिलाड़ी है, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आप बताइएगा। इसका नाम रानेम एल वेल्ली है ना। अभी ये खेल से संन्यास की घोषणा की है, क्योंकि वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग पर पहुंचने वाली अरब महिला है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अभी ये संन्यास ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का तो डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट है, मिस्र के स्क्वाश खिलाड़ी हैं रानेम एल वेलिली ने खेल की अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किसी भी खेल में दुनिया की शीर्ष रैंकिंग को सुरक्षित करने वाली पहली अरब महिला बन गई है। एक्सप्लेनेशन हो ही जाता है। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के वर्चुअल सम्मेलन का विषय क्या है? तो इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के वर्चुअल सम्मेलन का विषय है बी द रिवाइवल इंडिया एंड टू बेटर न्यू वर्ल्ड। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के अनुसार कौन सा राज्य देश में बाजार कर्ज के मामले में सबसे ऊपर है? तो तमिलनाडु ये सबसे ऊपर है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन दो भारतीय अमेरिका का नाम बताइए जिन्हें कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए, है ना, किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क के 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स की सूची में शामिल 38 अमेरिकी नागरिकों के साथ सम्मानित किया गया। तो कौन है वो? सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चिट्टी, यही एक दो अमेरिकी भारतीय अमेरिकी हैं। तो इन्हीं को अभी
इमिग्रेंट्स 2020 की सूची में शामिल 38 अमेरिका के नागरिकों के साथ सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। आप एक्सप्लेनेशन देख लेना। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक का ऑनलाइन विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये वी पट्टाभिराम के द्वारा लिखी गई थी। फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स, ठीक है। तो ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स नामक एक पुस्तक जारी की है, जिसमें कि पुस्तक का लेखक सी.वी. पट्टाभिराम है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच सहयोग काजिन अभ्यास आयोजित किया गया था? तो ये भारत और जापान के बीच अभी सहयोग काजिन अभ्यास आयोजित किया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 पर सबसे खराब प्रदर्शन किया? तो राज्य ने भी राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 पर कौन सा अभी सबसे खराब प्रदर्शन किया था? जम्मू कश्मीर, राजस्थान और झारखंड, ये तीनों राज्य अभी ऊर्जा दक्षता सूचकांक पर सबसे खराब प्रदर्शन किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजीत कौर पर डोपिंग उल्लंघन के लिए 4 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। वह निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा हुआ था? तो सरबजीत कौर ये वेट लिफ्टर थे, भारोत्तोलक थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट लिफ्टर सरबजीत कौर को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के द्वारा डोपिंग के लिए 14 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 2 देशों ने चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर अपने समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया गया है? तो अभी इंडिया और मॉरिशस को अभी 2 देश हैं जो चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर अपने समझौते ज्ञापन पर नवीनीकृत किया है। क्या किया है? नवीनीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में किस राज्य में सबसे अधिक अपराध हुए हैं? तो एक एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अपराध हो चुके थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी 16 फरवरी 2020 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का उद्घाटन किया। नेक्स्ट है, वाराणसी से उज्जैन को जोड़ने वाली एक ट्रेन का क्या नाम था जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? तो वाराणसी से उज्जैन को जोड़ने वाली एक ट्रेन है, इसका नाम है वाराणसी उज्जैन एक्सप्रेस। ये नरेंद्र मोदी उद्घाटन किए थे। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 5 किलोमीटर की सड़क दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो 5 किलोमीटर की सड़क में ये जोशुआ चेप्टेगी। कौन बनाया था? जोशुआ चेप्टेगी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था। ये 5 किलोमीटर की सड़क दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने वन्यजीव की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें COP पार्टियों के सम्मेलन की मेजबानी की? तो अभी कौन सा देश है जो अभी COP पार्टियों की मेजबानी की है 13वें? तो इंडिया ने अभी वन्यजीव प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें COP यानी पार्टियों का सम्मेलन की मेजबानी की है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की है? भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की थी। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर खरीदारों और डेवलपर्स को जोड़ने में मदद करने के लिए क्रेडाई के एक नए ऐप का क्या नाम है? तो इस मैप का नाम है क्रेडाई आवास ऐप। क्या है? क्रेडाई आवास ऐप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड ये 19 फरवरी को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हर साल 19 फरवरी को विश्व मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को उसी दिन पहला मृदा स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के रेगिस्तान में वर्ष 2019 के लिए भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किए जाने वाले अभ्यास का नाम बताइए। तो अभी राजस्थान के रेगिस्तान में वर्ष 2019 में भारतीय सेना के द्वारा एक आयोजित अभ्यास था, उसका नाम था सिंधु दूरदर्शन। क्या था? सिंधु सुदर्शन था। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नहीं, ये तो सिंधु दूरदर्शन था ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मोहन बागान एथलेटिक क्लब को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है?
तो अभिजीत बनर्जी को, है ना। मोहन बागान एथलेटिक क्लब को आजीवन सदस्यता प्रदान की गई है ना। मोहन बागान एथलेटिक क्लब ने नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी को जीवन सदस्यता प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस टीम ने वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का 7वां सीजन जीतने के लिए दबंग दिल्ली को हराया है? तो अभी किस टीम ने हराया है? तो बंगाल वॉरियर्स, ये अभी दिल्ली को हरा दिया है 7वां सीजन जीतने के लिए, दबंग दिल्ली को हराया है। किस चीज़ में हराया? वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस पैरा एथलीट का नाम बताओ जिसने वुहान चीन में हुए 7वें CISM विश्व सैन्य खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उस पैरा एथलीट कौन है? आनंदन गुणशेखरन। कौन है वो? आनंदन गुणशेखरन। तो ये हैं जो भी वुहान में हुआ था चीन में, 7वें CISM विश्व सैन्य खेलों के 2 स्वर्ण पदक जीते हैं अभी ये। नेक्स्ट है, किस राज्य के राज्य विधान, है ना, किस राज्य के राज्य मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि जिन व्यक्तियों के 2 से अधिक बच्चे हैं उन्हें सरकारी नौकरियां नहीं दी जाएगी? तो ये हैं असम सरकार ने। जिन बच्चों को, हाँ, अधिक बच्चे हैं, 2 से अधिक बच्चे हैं तो उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताओ जिसने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन के घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो वो कौन है? रोहित शर्मा है। वो कौन है? रोहित शर्मा है, जो अभी ऑस्ट्रेलिया के पूर्व है ना क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन के घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक औसत का रिकॉर्ड भी तोड़ देते। इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इनइक्वालिटी में भारत का रैंक है 129। कितना है? 29 है, 129 है। किस चीज़ में है? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इज द 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स में। तो इनइक्वालिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? 129 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर साल भारत साक्षरता जागरूकता सप्ताह मनाता है। हर साल मनाता है भारत साक्षरता जागरूकता सप्ताह मनाता है। सप्ताह किस नेता को श्रद्धांजलि के लिए रूप में मनाया जाता है? बताओ। तो ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अच्छा देखिए, साक्षरता जागरूकता सप्ताह 2020 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ये 2020 में मनाया गया। अच्छा, केंद्रीय साक्षरता आयोग के द्वारा हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर को जन्मदिन के दौरान मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। किस भारतीय कंपनी ने फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की भारत की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो कौन सी भारतीय कंपनी है जो भी फोर्ब्स वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 की भारत की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह है HCL टेक्नोलॉजीज। क्या है? HCL टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे परियोजना का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया? तो विश्व की सबसे लंबी मंदिर रोपवे का जो उद्घाटन अभी किया गया है ये गुजरात में किया गया। कहाँ किया गया है? गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस किस नेता की जयंती मनाने के लिए मनाए? तो राष्ट्रीय एकता दिवस आपको पता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पोलियो दिवस मनाया जाता है, जैसा कि आपको भी पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IMF के 190वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ? तो अभी 190वें सदस्य के रूप में अंडोरा देश शामिल हुआ है। तो इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही था। IMF के 190वें सदस्य के रूप में ये शामिल हुआ है अंडोरा देश। नेक्स्ट है, बौद्धिक संपदा साक्षरता और जागरूकता अभियान के लिए क्लाम कार्यक्रम किस मंत्रालय के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी विच कंट्री हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर एलायंस? तो सोलर अलायंस, तो ये भारत, इंडिया के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष का कौन सा दिन ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाया जाता है?
तो कौन सा दिन है जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के रूप में मनाए थे? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? ग्लोबल हैंड वॉशिंग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य है जो दुनिया का सबसे बड़ा जस्ता गलाने की सुविधा स्थापित कर रहा है? तो अभी गुजरात सरकार ने, ऐसा सुविधा स्थापित कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में गैर सरकारी होने के लिए FATF की किस सूची में के तहत है? तो FATF की किस सूची के तहत है? ये ग्रे के तहत है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही था। अच्छा, वैश्विक आतंकी वित्त पोषण पहरेदार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने घोषणा की है कि फरवरी है ना पाकिस्तान फरवरी 2021 के आसपास अपनी ग्रे सूची में बना रहेगा। ग्रे सूची एक आता है, उसमें ये पाकिस्तान बना रहेगा 2021। बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए अपने 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। ये बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के लिए 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड ब्लैक बोर्ड योजना को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने बाल चिकित्सा हार्ट अस्पताल का उद्घाटन किया, जो कार्डियोलॉजी के लिए भारत का सबसे बड़ा अस्पताल है। यह किस शहर में है? तो आप बताइए। ये है अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में अभी ये कार्डियोलॉजी के लिए एक सबसे बड़ा अस्पताल खोला जाएगा। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में ओक्ला है ना स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो वैश्विक मोबाइल इंटरनेट की गति के मामले में 131 नंबर पे भारत का रैंक है। ओक्ला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक है 131। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में कमीशन करने वाली पहली महिला अधिकारी का नाम बताइए, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। भारतीय वायुसेना में कमीशन करने वाली पहली महिला थी जिनका अभी निधन हो गया है, विजय लक्ष्मी रमनान। कौन थे? विजय लक्ष्मी रमनान। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा, भारतीय वायुसेना में कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर हैं डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमन, जो भी बुढ़ापे की बीमारी के कारण है ना, रमन का बुढ़ापे की बीमारी के कारण निधन हो गया है। वो 96 वर्ष की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने देश के पहले रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो कौन सी राज्य अभी पहले रेत टिब्बा पार्क और व्याख्या केंद्र? तो गोवा। ये गोवा स्थापित करेगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन किया? तो किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। तो PM मोदी भी गुजरात में किए थे किसान सूर्योदय योजना का उद्घाटन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति लॉन्च की है? तो कौन सा देश अभी है? तो ये बांग्लादेश अभी नो मास्क नो सर्विस नीति एक लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एला वेनिल वलारिवन ने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। वह किस खेल से संबंधित है? एला वेनिल वलारिवन कौन से खेल से संबंधित है? तो ये हैं शूटिंग से। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही थे। नेक्स्ट है, भारत और श्रीलंका के बीच है ना स्लिनेक्स 20 युद्ध अभ्यास श्रीलंका के माली से किया जा रहा है। व्यायाम वार्षिक कार्यक्रम के दौरान का संस्करण कितना है? तो ये एक्सरसाइज का संस्करण कितना है? तो ये 8 संस्करण है। अभी भारत और श्रीलंका के बीच ये एक युद्धाभ्यास है स्लिनेक्स 20। तो ये भी इसका संस्करण 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 में कैरोलिना मारिन को हराने वाली महिला का एकल खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी का नाम बताओ। तो ये हैं नोजोमी ओकुहारा। ये हैं डेनमार्क बैडमिंटन ओपन 2020 में कैरोलिना मारिन को हराकर ये महिला का एकल खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। कौन? नोजोमी ओकुहारा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स में 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स में फोर्थ रैंक है ये इंडिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही था। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक 5 वर्षों के बाद मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो।
क्योंकि आपका जितना भी स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप फेसबुक पे, तो आप उसे इस वीडियो को शेयर कर दो और उससे बोल भी दो ये अनअकैडमी का परचेज प्रैक्टिस सेट है, तो आप इसका लाभ लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम में ही मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में हम IQ बेस्ड क्वेश्चन अपलोड करते हैं और फेसबुक पे हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करते हैं। तो आप अभी नहीं किए हो फॉलो तो आप फॉलो कर लें। सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम सर्च कर सकते हैं और आप हमसे जुड़ सकते हैं। सेलेक्ट एग्ज़ाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।